तो लगा बड़ी खबर पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खबर कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से रामपुर विधानसभा सीट से वकील आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। और राजनीतिक कद और रुतबे के हिसाब से देखें तो आकाश सक्सेना एक जाना माना नाम नहीं, तो आखिर उन्हें टिकट भी मिला है और समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे। संदीप से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए संदीप, हमारे संवाददाता। संदीप, मैनपुरी से रघुराज शाक्य की बात करें, रामपुर से आकाश सक्सेना, ये वो नाम है जिनको नामों को लेकर के लग रहा है कि पार्टी में ठीक ठाक मंथन हुआ, उसके बाद ये नाम सामने आए। जी संदीप। बिल्कुल, देखिए आलोक, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरा मंथन किया है रामपुर की सीट के लिए, मैनपुरी की सीट के लिए, उसी के साथ साथ खतौली की सीट के लिए। देखिए जिस तरीके से रामपुर से उन्होंने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी के रूप में उतारा है चुनाव में, इसके पहले भी आजम खां को लेकर वो कहीं ना कहीं से फाइट कर चुके हैं। हालांकि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उस समय संतुष्टिजनक परिणाम नहीं आए थे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी रामपुर के साथ साथ कह सकते हैं कि मैनपुरी की नब्ज को भी टटोल चुकी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मैनपुरी में जिस तरीके के विकास के काम उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के बाद हुए, उसके पहले वहां पर वो काम नहीं होते थे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का कोई किला नहीं है, कोई गढ़ नहीं है, वो सब जो है वो ढह चुके हैं समय के साथ में। और भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार रघुराज सिंह शाक्य के नाम को लेकर श्योर है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अंदर ही अंदर जिस तरीके का सर्वे कराया, हालांकि जिस तरीके से देखिए आरएलडी के वहां से आरएलडी के प्रत्याशी को उतारा गया है, उनको लेकर किस तरीके की छवि सामने आई है ये सभी को ही पता है। तो अब रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात करी जाए, वहां पर मैनपुरी में जितने यादव बहुमत है, जितना मुस्लिम है, उतने ही शाक्य है। तो शाक्य पर एक बड़ा गेम खेला गया है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मैनपुरी की सीट को जीतना कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी को एक गहरी चोट पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने देखिए जिस तरीके से डिंपल यादव को उतारा है, तो अगर डिंपल यादव को हराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए देखिए कहीं ना कहीं से एक गहरी चोट होगी। आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं और उसके बाद के अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी की लिस्ट जारी करी। हालांकि ऐसा कम होता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर करती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी करती थी। बिल्कुल संदीप, लेकिन यहाँ पर थोड़े से समीकरण दूसरे थे और बड़ी बात यह है कि बीजेपी को लेकर के अगर बात करें तो नामों को लेकर के, तो फिलहाल नामों को लेकर के की था कि कौन सा प्रत्याशी आखिर सामने आएगा। स्वाति भी हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ गए। स्वाति, उपचुनाव को लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लगातार मंथन चल रहा था और जो नाम सामने आए वाकई में उपचुनाव को लेकर के वो तीनों नाम कह सकते हैं स्वाति कि मंथन के बाद ही सामने आए, कहा जा सकता है कि मंथन खूब हुआ है। आलोक, देखिए लखनऊ में कोर ग्रुप की बीजेपी की बैठक हुई, उसके बाद जो नाम है वो कल केंद्र को भेजा गया। उसके बाद कल से लेकर जो है देर रात तक मंथन आज किया गया। इसके साथ ही आज सुबह भी चर्चा नामों को लेकर हुई है और बताया जा रहा था कि दोपहर बाद सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही सूची जारी कर दी गई है और रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी डिंपल यादव उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शाक्य पर भरोसा जताया है। चूंकि आलोक ये भी समझना होगा कि बार बार अपर्णा यादव के नामों की चर्चा खूब चली है। प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात अपर्णा यादव ने की थी, लेकिन जिस तरह से चूंकि संदीप ने बताया कि यादव वोटरों की संख्या मैनपुरी में जितनी है उतनी ही वोटरों की संख्या भी है। ऐसे में बीजेपी ने यादव को ना उतार करके शाक्य पर भरोसा जताया है। अब चूंकि जीत को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से
सुनिश्चित दिख रही है कि भले ही समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है तीनों सीटों पर, चाहे हम मैनपुरी की बात करें, खतौली की बात करें या रामपुर की बात करें, बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित है। और बार बार यही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर में हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी का गढ़ ही वो दोनों सीट माना जाता है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर भी जीत होगी। अब देखना होगा, चूंकि रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वहां से खतौली से जो है वो राजकुमारी सैनी को दिया गया है, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में इन तीनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। जीत को लेकर भी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिख रही है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और सबकी नजर रामपुर और मैनपुरी पर टिकी हुई है। चूंकि रामपुर में अभी तक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। रामपुर की सीट किस तरीके से सबसे ज्यादा जो है लोगों की नजरें मैनपुरी की सीटें, आपने भी कहा स्वाति अगर बात करें रामपुर सीट को लेकर के, जिस तरीके से आकाश सक्सेना 33 से ज्यादा मुकदमे ठोक चुके हैं आजम खान पर और उनको प्रत्याशी बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए 3 नामों की चर्चा रामपुर से चल रही थी। आकाश सक्सेना पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, उस पर सबकी नजर टिकी हो चुकी है। अब आलोक ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 17 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है, रामपुर में 18 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन ऐसे में अब समाजवादी पार्टी किसे मौका देती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आजम खान के परिवार से वहां पर हमेशा से जो है मजबूत सीट रामपुर मानी जाती है। ऐसे में अगर आजम खान के परिवार से कोई उम्मीदवार होता है या उनसे हटकर कोई उम्मीदवार बनता है तो उस पर सबकी नजर टिकी हुई होगी, क्योंकि अगर आजम खान के परिवार से ही कोई उम्मीदवार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी किस पर भरोसा जताती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आलोक ये भी समझिए कि इस बार समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से अपने प्रत्याशी का जो है पहले ही ऐलान कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐलान किया है। और चूंकि बार बार अखिलेश यादव को आप सुने, डिंपल यादव जब नामांकन दाखिल करने गई थी तो उस दौरान भी कहा गया है कि मैनपुरी की जनता जो वोट देगी वो सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव को देगी। तो इस तरह से है। अब देखना होगा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी किसे मौका देती है, लेकिन तीनों सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत को लेकर सुनिश्चित है। इसके साथ ही ये भी आपको बता देते हैं कि दिल्ली में खूब मंथन इन तीनों नामों को लेकर हुआ है, चूंकि हर सीट से बिल्कुल स्वाति, ये तो मैंने पहले ही कहा, जो नाम सामने आए हैं इनको लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मंथन खूब हुआ है और उस मंथन के बाद ये नाम सामने आए हैं। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संदीप, नाम अब सामने है, ब्रेकिंग न्यूज अब सामने आ चुकी है। तीनों सीटों के फिलहाल प्रत्याशी बीजेपी ने फिलहाल सामने है। वो सूची भी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले सटीक जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल चाहे वो रामपुर की सीट हो, खतौली सीट हो या फिर वो सीट मैनपुरी की हो। मैनपुरी सीट को लेकर के जिस तरीके से संदीप, स्वाति ने भी कहा कि अब जब जातिगत समीकरण फिलहाल किस तरीके से सामने आए, यादव वर्सेस शाक्य की संख्या भी किस तरीके से वहां पर जो आंकड़ा है, संख्या है, तो अब कहीं ना कहीं जो चुनाव है थोड़ा सा अब बदलता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं अपने प्रत्याशी यानी अपने पत्तों को नहीं खोला था, तो ऐसा लग रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारेगी। मुलायम सिंह यादव को कह सकते हैं कहीं ना कहीं से सहानुभूति देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए क्या वो मैनपुरी से अपना प्रत्याशी नहीं उतार कर एक कह सकते हैं कि नया इतिहास लिखेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए मैनपुरी से भी एक प्रत्याशी उतारा, रामपुर से उन्होंने आकाश सक्सेना को उतारा। आकाश सक्सेना के बारे में देखिए किसको नहीं पता है, 2019 में उन्होंने आजम खां के भड़काऊ मामले में एक उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था और आजम खां की विधायकी को, उनकी सदस्यता को रद्द कराने का जो क्रेडिट है वो आकाश सक्सेना के पीछे जाता है। आकाश सक्सेना ही वो शख्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से आजम खां के बने हुए किले को कहीं ना कहीं से ढहाना या फिर कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि चोट पहुंचाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि दुखती नस पर हाथ रखा है। आकाश सक्सेना जिस तरीके से रामपुर में कहीं ना कहीं से आजम खां के खिलाफ
मोर्चा खुले हुए थे तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर। ऐसे में उन्होंने उनके सामने उसी को ही खड़ा कर दिया कि आजम खां की तो अब विधायकी रद्द हो चुकी है और वहां पर जो एक बड़ा नाम है वो है आकाश सक्सेना का। उसी के साथ साथ देखिए आलोक, चर्चा जो हो रही है वो 2 सीटों की हो रही है, एक हो रही है रामपुर की और एक हो रही है मैनपुरी की। हालांकि खतौली से भी राजकुमार सैनी वहां से उतरी हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर ही समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं से वर्चस्व था। इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कहे कि उनके किला नहीं था, उनका वहां पे कोई वजूद नहीं था, वो एक राजनीति बात अलग है, लेकिन जो वहां के लोग हैं उनका ऐसा कहना यह है कि हम समाजवादी पार्टी को, हालांकि वो किसको वोट देते हैं ये एक उनका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतार के ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नाम में किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करना चाहती और उनकी एक अपनी पूरी टीम है केंद्रीय नेतृत्व की। जिस तरीके से पहले मंथन किया जाता है, उसके बाद उस लिस्ट को ऊपर भेजा जाता है, क्योंकि जब मेरी 2 दिन पहले भूपेंद्र चौधरी से बात हुई थी तो भी उन्होंने यही कहा था कि लिस्ट को हमने बना लिया है। और देखिए अपर्णा यादव के नाम पर उन्होंने मोहर ना लगाकर एक बड़ा संदेश दिया है। इसके पहले भी अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि विधानसभा चुनाव में तमाम ऐसे में तो कहीं ना कहीं से उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है कि हमने परिवार के किसी भी सदस्य को वहां से नहीं लड़ाया है, क्योंकि देखिए ये सभी को पता था कि अपर्णा यादव अगर वहां से चुनाव लड़ती भी तो वहां से वो जीत हासिल नहीं कर सकती थी। वोट वो बिल्कुल इस जीत हार के समीकरण के बीच फिलहाल जो नाम सामने आए हैं, हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए मुजफ्फरनगर से, हमारे संवाददाता सचिन। खतौली विधानसभा से अगर देखिए बात करें, राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया, हालांकि इनका नाम भी किस तरीके से जो तमाम नामों के बीच चल रहा था और आखिरकार अब सचिन राजकुमारी सैनी को लेकर के, नाम को लेकर के फिलहाल मोहर लग चुकी है और तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। सचिन, जैसे ही बीजेपी के विक्रम सैनी जो विधायक थे खतौली से, उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उसके बाद जो टिकट मिलने की दावेदारी थी उसमें सबसे पहले राजकुमारी देवी जो बीजेपी विक्रम विधायक थे उसकी पत्नी का नाम चल रहा था। आज हालांकि बीजेपी के हाईकमान ने ये लिस्ट जारी कर दी जिसमें राजकुमारी देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में आरएलडी को हराने के बाद ये विक्रम सैनी ने यहाँ काफी बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज की थी। माना यही जा रहा है कि इन प्रत्याशी को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि जिस तरह से अभी 22 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव के दौरान विक्रम सैनी ने भारी मतों से यहाँ जीत दर्ज की थी, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को ये टिकट मिला है, तो इस टिकट से कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा एक लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, विक्रम सैनी की पत्नी को जिस तरीके से पार्टी ने मौका दिया और पार्टी के जब पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जब उनसे भी सचिन पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नाम को लेकर के देरी हो रही है, लेकिन वो जनता वहां की क्या चाहती है, वो जनता जो चाहेगी उसी के नाम को लेकर के कहीं ना कहीं मोहर लगेगी। और सचिन वही नाम सामने आया भी। जिस तरह से हमने यहाँ जमीनी स्तर पर खतौली उपचुनाव को लेकर जनता से संवाद किया था तो जनता ने कहा था कि सांप्रदायिक 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनकी पत्नी को ही बीजेपी से यहाँ टिकट मिले और हम चाहते ये भी है कि हम कानून मुद्दों के साथ साथ अन्य जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उन पर हम वोट करेंगे और जीत हम यहाँ से बीजेपी को ही दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी 2013 के दंगों में उनके साथ खड़े रहे थे। जी सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संदीप भी बने हुए हैं, सचिन भी बने हुए, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, मैं आपकी ओर रुख करूंगा। स्वाति, अगर जब मैं तीनों सीटों को लेकर के अगर मंथन की बात करूं, देखिए मैनपुरी में जिस तरीके से डिंपल यादव एक सहानुभूति फैक्टर, विक्रम सैनी की खतौली सीट पर यहां पर उनकी पत्नी, तो यहां पर 2 जो सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सहानुभूति फैक्टर सामने आएगा पूरे इस चुनाव में कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जिस तरह से यादव वोटरों की संख्या है तो शाक के वोटरों की संख्या भी मैनपुरी में है और चर्चा दिल्ली में जो ज्यादा हुई है वो मैनपुरी और रामपुर सीट को लेकर ही की गई है। बीजेपी सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है। इसके साथ ही मैनपुरी की बात करें हम, खतौली की बात करें या हम रामपुर की बात करें, हम रामपुर से 3 उम्मीदवारों की जो नाम है
वो बीजेपी कोर ग्रुप से केंद्रीय आला कमान को भेजा गया था। उन तीनों नामों को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है और उसके बाद आकाश सक्सेना पर मुहर लगाया गया है, यानी बीजेपी ने विश्वास आकाश सक्सेना पर जताया है। आलोक, इसके साथ ही भारत समाचार ने सबसे पहले चलाया था कि अपर्णा यादव मैनपुरी सीट से उम्मीदवार नहीं होंगी। चूंकि भले ही प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, लेकिन बीजेपी अपर्णा यादव को उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने नहीं बनाती और इसी वजह से शाक्य उम्मीदवार पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। चूंकि एक तरफ डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ शाक्य को उम्मीदवार बनाकर अब यादव वोटरों की संख्या जितनी है उतनी ही शाक्य वोटरों की संख्या भी उसी तरह से है। ऐसे में अब बीजेपी शाक्य वोटरों पर भरोसा जता रही है और बीजेपी को भरोसा है कि भले ही यादव वोटर जो है वो डिंपल यादव की तरफ जाए, लेकिन जो शाक्य वोटर है वो रघुराज सिंह शाक्य की तरफ आएंगे। इसीलिए रघुराज सिंह शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और दिल्ली में चर्चा इसी बात को लेकर ज्यादा हुई है कि यादव उम्मीदवार बनाया जाए या शाक्य उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन शाक्य उम्मीदवार पर केंद्रीय आलाकमान ने भरोसा जताया है और रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, और ये नाम दिल्ली में चर्चा के बाद सामने आए हैं। बड़ी बात यह है, एक बार फिर संदीप खेर की ओर रुख करेंगे। संदीप, लगातार इस चुनाव को लेकर के बात करें, लेकिन इससे पहले लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष शुक्ला का क्या कुछ कहना है सबसे पहले जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से रघुराज शाक्य को, खतौली से राजकुमार सैनी को और रामपुर में आजम खां के पाप के घड़े को फोड़ने वाले आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है, उसके आधार पर वोटिंग होगी और समाजवादी पार्टी का जाति धर्म और परिवार का जो खतरनाक कॉकटेल है उसको जनता पराजित करेगी। तो प्रवक्ता मनीष शुक्ला का साफ तौर पर कहना है। संदीप से इस सवाल का जरा जवाब भी लेंगे। संदीप, मनीष शुक्ला को सुनाया हमने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आजम खान का जो पाप का घड़ा, जनता उसका कहीं ना कहीं जवाब देगी। उसी लिए उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जो टक्कर देगा कहीं ना कहीं। देखिए आलोक, जनता किसके पाप का घड़ा तय करेगी ये तो देखिए कह सकते हैं कि 8 दिसंबर को तय होगा जब वोटों की गिनती होगी। क्योंकि देखिए आजम खां के बारे में जिस तरीके की भी कह सकते हैं हवा बनाई जा रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आजम खां आज तक वहां से कभी चुनाव हारे नहीं है। जब वो जेल में थे तो भी वो वहां से चुनाव जीत जाते थे। तो अब जिस तरीके से उनकी हालांकि विधायकी रद्द हो गई है, उसके बाद वहां पर किसी ना किसी को तो रहना ही है। लेकिन ऐसे में ये देखा जाए कि वहां के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी, वहां के लोगों की जो सहानुभूति थी, वो कहीं ना कहीं से आजम खां की तरफ भी थी। जिस तरीके से बताया जाता है कि आजम खां ने चाहे जौहर विश्वविद्यालय से लेकर तमाम तरीके के निर्माण कार्य वहां पर कराए। अब राजनीति पे देखे किसी का जोर नहीं होता है। राजनीति का ऊंट जो है वो किस तरफ करवट ले ले ये ना हमें पता है ना आपको पता है। और कहीं ना कहीं से देखिए उपचुनाव में कह सकते हैं कि जो एक राजनीतिक पंडित होते हैं उनकी गणित भी फेल हो जाती है। हालांकि चुनाव देखिए टक्कर का जरूर है। आकाश सक्सेना, देखिए बिल्कुल सही बात है, मनीष शुक्ला ने कहा है कि आकाश सक्सेना ने कहीं ना कहीं से आजम खां का जो किला था उसको तोड़ने का काम तो किया ही है। चाहे वो 2019 के भाषण को लेकर बात करी जाए या फिर आजम खां के खिलाफ चाहे जौहर विश्वविद्यालय में जिस तरीके के तमाम बार कह सकते हैं आरोप लगाए जाते थे, एलिगेशन लगाए जाते थे। विधायकी रद्द कराने में सबसे बड़ा नाम आकाश सक्सेना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास उनसे बड़ा कह सकते हैं कि कोई प्रत्याशी था ही नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को वहां से उतारा है। अब एक बड़ी बात है कि जनता, देखिए जनता जनार्दन है, वही तय करती है कि किसके सर पे कह सकते हैं कि जीत होगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये एक अलग बात होती है। तो तमाम सीटों में देखिए दिलचस्प यही है कि उपचुनाव है। उपचुनाव में खतौली की चर्चा नहीं है, उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों की चर्चा है। जैसा कि मैं बार बार इस बात को बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए आज के समय में एक बड़ी पार्टी है और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी देखिए एक बड़ी पार्टी है।
तो दोनों की जो तुलना है, दोनों की जो फाइट है, वो सिर्फ इन 2 सीटों पर हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से खतौली को लेकर किसी तरीके की बयानबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, किसी अभी मनीष शुक्ला ने भी देखिए यही कहा है कि रामपुर में उन्होंने आजम खां के किले को ढहाने का, पाप के घड़े को फोड़ने का काम किया। तो बिल्कुल ठीक बात है, 2 सीटों को लेकर आखिर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जो समाजवादी पार्टी का जो वजूद है, समाजवादी पार्टी के जो वहां पर गढ़ है, यानी जो तमाम परिवार हैं जो अभी तक कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव से कनेक्टेड थे, और ऐसे में ये बड़ी बात है कि मैनपुरी से देखिए रघुराज सिंह शाक्य किस तरीके से जीत हासिल करते हैं। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव का जो कह सकते हैं कि एक फैक्टर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव देखिए वहां से जमीन से जुड़े रहे थे 1996 से अगर बात, और इसी के साथ साथ देखिए मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से ही दिल्ली का सफर भी तय किया था। तो मुलायम सिंह यादव की यादों को इतनी जल्दी खत्म करा पाना, मुलायम सिंह ने जो वहां के लिए काम किए हैं इतनी जल्दी खत्म करा पाना, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। हालांकि चुनाव कभी भी किसी भी तरफ पलट सकता है, जनता है किसी को भी वोट दे सकती है, लेकिन ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के किए गए वहां के कार्य हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। क्योंकि अगर देखिए चुनौती नहीं होती तो आज 15 तारीख हो गई है, 11 नवंबर से नामांकन की तिथि मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इन्होंने तब क्यों नहीं अपना प्रत्याशी उतार दिया? इसलिए क्योंकि ये देखना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतार रही है। जब उन्होंने डिंपल यादव को उतारा, अपर्णा यादव का नाम देखिए चर्चा में चल जरूर रहा था, हालांकि रेस में था नहीं था ये नहीं पता, लेकिन चर्चा में था। इसी के चलते अपर्णा यादव भूपेंद्र चौधरी से मिलने भी पहुंची थी, लेकिन उसको शिष्टाचार भेंट कहकर टाल दिया। लेकिन राजनीति में देखिए शिष्टाचार भेंटे जो है, बिल्कुल जब कभी भी संदीप मुलाकात होती है, हम और आप सवाल पूछते हैं इस मुलाकात को लेकर के, तो जवाब यही मिलता है ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन उसके पीछे की राजनीति कुछ और ही होती है। लेकिन हम लोग भी मीडिया वाले समझ ही जाते हैं। संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, स्वाति के पास एक बार रुक करेंगे। स्वाति, लगातार सीटों को लेकर के बात करें, मैनपुरी से रघुराज शाक्य को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया है, स्वाति एक बहुत अहम सवाल, जिस तरीके से भले ही कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि चुनाव के पहले विकास की बात होती है, मूलभूत मुद्दों की बात होती है, लेकिन जब ये सब चुनाव के पहले होता है, लेकिन जब चुनाव आते आते देखिए जातिगत समीकरणों पर आ गई बात कहीं ना कहीं, और ये सीटों को देख करके जिस तरीके से साफ तौर पर प्रत्याशी के चयन को लेकर साफ तौर पर कह सकते हैं। स्वाति जी आलोक, देखिए हर बार हर पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि जातीय राजनीति जो है उनकी पार्टी नहीं करती है, लेकिन जब उम्मीदवार की बात होती है तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देख लीजिए या फिर बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, लेकिन जो आज उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें भी जातीय समीकरण ही बैठाया गया है। एक तरफ यादव तो दूसरी तरफ शाक्य, यानी अगर यादव वोटर डिंपल यादव की तरफ जाएंगे तो शाक्य वोटर किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अब रघुराज सिंह शाक्य ही उम्मीदवार है, तो ऐसे में हम सब ने देखा है आलोक कि उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय समीकरण बैठते हैं और वहां के लोग जाति देखकर वोट करते हैं, ऐसा भी हम सब ने देखा है। तो ऐसे में अगर डिंपल यादव की तरफ यादव वोटर जाते हैं तो शाक्य वोट बीजेपी ने सोचा कि रघुराज सिंह शाक्य की तरफ जाएंगे। ऐसे में जो मुकाबला है वो टक्कर होगा, इसी वजह से यादव उम्मीदवार को नाम बनाकर रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। चूंकि जो नाम भेजे गए थे मैनपुरी से, वो 2 नाम भेजे गए थे दिल्ली आला कमान को, जिसको लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी चर्चा की है और केंद्रीय आला कमान में कई नेताओं के बीच चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर हुई है। चूंकि बाकी राज्यों में, कई राज्यों में उपचुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश है। चूंकि आलोक 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी कोई भी चूक नहीं चाहती है, इसी वजह से एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार को लेकर मंथन बारीकी से किया जाता है दिल्ली में, और बिल्कुल वो दिल्ली वाला जो मंथन बारीकी से होता है उसकी वानगी भी देखी जा रही है। तो हमारे साथ लगातार संदीप भी बने हुए हैं, स्वाति लगातार बनी हुई है और ओमपाल भी हमारे साथ जुड़ गए। ओमपाल, आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है, न जाने कितने अनगिनत मुकदमे ठोक चुके हैं, बड़ा ठोक पीट करके अब ये नाम सामने आया है कहीं ना कहीं।
देखिए, आकाश हनी सक्सेना एक बार आजम खान के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस वक्त उनको निराशा मिली। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर दाव इसलिए खेला है कि ये बात जग जाहिर है कि जब सूबे में सत्ता परिवर्तन हुई तब उसके बाद से रामपुर में नेता तो बहुत है, लेकिन एक नाम आकाश हनी सक्सेना जो पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बड़े बेटे हैं, उन्होंने आजम खान के परिवार, उन सब चीजों की जब जांच हुई और जांच की आंच आई तब आजम खान पूरे परिवार के साथ फंस गए और एक केस में तो उनको सजा भी हो गई है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर पार्टी ने जो मंथन किया है, जो नाम का डिस्कशन किया है, तो बहुत सोच समझ के किया है कि ये वही नाम है और इसका क्रेज हमको देखने को मिलेगा जी। लेकिन अब वो वाली बात देखनी पड़ेगी कि पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था तब आकाश हनी सक्सेना यहाँ से हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हारे हुए कैंडिडेट पर भरोसा कुछ ना कुछ तो सोच समझ के किया होगा जिससे उनको इस चुनाव में लाभ मिले। क्योंकि आकाश हनी सक्सेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि कुछ भी है वो नेता पीछे नहीं हटा और आजम खान जैसे एक दबंग, एक बड़े नेता के खिलाफ तमाम सारे सबूतों को लेकर, साक्ष्यों को लेकर, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, हर चीजों को लेकर के वहां तक गए और उन्होंने पैरवी की और लगातार कोर्ट में भी वो पैरवी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का आप देखना दिलचस्प होगा कि जो जनता की अदालत है, क्योंकि जो न्याय की अदालत है वहां से तो तमाम सारी चीजें चल रही हैं, कुछ चीजों में आजम खान को सजा हो गई है, लेकिन बाकी जो जनता की अदालत है, इस जनता की अदालत से आकाश हनी क्या भारतीय जनता पार्टी की साख और सीट बचाएंगे या फिर पिछली तरह इस सीट को गवा बैठेंगे। क्योंकि आज ही आजम खान शाम को एक मीटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो आज मंथन और चिंतन करके उस नाम को डिक्लेयर करेंगे जो आजम खान के सामने चुनाव मैदान में उनको अच्छे से टक्कर देगा। बिल्कुल, मंथन और चिंतन ओमपाल लगातार जारी है। ओमपाल, आकाश सक्सेना जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया उन्हीं को लेकर के अगर बात करें, एक बार करारी शिकस्त मिल चुकी है आजम खान से और अब एक बार फिर उन्हीं की सीट को लेकर के प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार की अगर बात करें ओमपाल, तो हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। ये मंथन के जरिए नाम आया है सामने कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए, एक चीज हो गई, अब आजम खान को एक केस में सजा हो गई तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता चल गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो चीजें लगाई जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। हालांकि उन सब चीजों को लेकर आजम खान बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और वहां पर वो चैलेंज भी करेंगे। तो तमाम सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के नाम इसीलिए उतारा है कि इस वक्त अगर आजम खान के किसी कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं तो वो आकाश हनी सक्सेना दे सकते हैं, क्योंकि आकाश हनी सक्सेना लगातार आजम के परिवार से लड़ने में सक्षम ही नहीं बल्कि वो लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार संदीप की ओर रुख करेंगे। संदीप, जिस तरीके से ओमपाल ने कहा, हम रामपुर सीट को लेकर के जरा हम आपसे मंथन करना चाहेंगे। बड़ी बात यह कि एक बार करारी शिकस्त मिल चुकी है आजम खान से और एक बार फिर पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है, ये जनता भी जान रही है, पार्टी भी समझ रही है कि हारे नहीं, लगे रहे, डटे रहे बराबर, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें एक बार मौका फिर दिया है कहीं ना कहीं और यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि लगे रहो, डटे रहो। बिल्कुल आलोक, देखिए कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने आजम खान को लेकर एक बड़ी एक्सरसाइज करी थी और लंबे समय से वो लगे रहे थे आजम खान के तमाम एलिगेशंस को सामने के लिए लाने के लिए, चाहे उनके ऊपर मुकदमे कराने हो, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर हो। ऐसे में उनको प्रत्याशी बनाया जाना, देखिए कोई बहुत ही कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक की बात नहीं है। उनका नाम जो है वो जिस तरीके से अंदर के गलियारों में चर्चा में चल रहा था कि आजम खान के खिलाफ ये खड़े रहे, ऐसे में इनको खड़ा किया जाना जो है वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से फायदेमंद साबित होगा। अब देखिए आकाश सक्सेना के देखिए जीतने के आसार इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अब आजम खान की देखिए सदस्यता जिस तरीके से रद्द हो चुकी है, तो वहाँ की जो जनता है उनके सामने भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो विकल्प नहीं है। जनता देखिए विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि विकास कौन कर सकता है, जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है। जनता को राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जनता को मतलब है विकास से। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो किसानों के
के खातों में पैसे डलवाने को लेकर हो, फ्री राशन की योजना हो, सिलेंडर की योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, तमाम योजनाओं से लोगों को कहीं ना कहीं से जिस तरीके से उन्होंने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है, तो अंदर अंदर सर्वे से इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, ऐसा कहा जाता है कि कभी भी वो हारे हुए पर अपना दांव इसलिए नहीं लगाती है, लेकिन अब जब उन्होंने वहां से सर्वे कराया, वहां से एक उनको पता चला कि ये उम्मीदवार वहां पे आजम खां के समक्ष यानी आजम खां के सामने खड़े जब हो सकता है तो जीत भी हासिल कर सकता है। तमाम तरीके के कयास लगाए जाने के बाद आकाश सक्सेना का नाम दिल्ली से कह सकते हैं कि दिल्ली दरबार से उसको शामिल किया गया है। अब देखिए, बड़ी चुनौती है, क्योंकि आलोक देखिए जिस तरीके से दिसंबर में इसकी वोटिंग हो रही है और ये बताया गया था कि नवंबर और दिसंबर में निकाय चुनाव होने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निकाय चुनाव अब इस साल ना हो के अगले साल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है और राजनीतिक गलियारों में भी उन 2 सीटों को लेकर ही चर्चा हो रही है, जिसमें एक है रामपुर की सीट है और एक है मैनपुरी की। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जो जोर है वो इन 2 सीटों पर लगाना चाहती है और इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है वहां पर पहुंचे हैं प्रत्याशी के समर्थन में, क्योंकि लखीमपुर खीरी भी वो पहुंचे थे अमनगिरी के समर्थन में और अमनगिरी वहां पर भारी मतों से जीते थे। हालांकि ये कहा गया था कि जो विनय वहां से प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए थे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए कुछ भी करती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि प्रत्याशियों के साथ में पूरी पार्टी खड़ी है। अब देखिए, गोला गोकर्णनाग की सीट को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे एक प्रत्याशी का प्रचार अगर एक मुख्यमंत्री कर रहा है, वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो वहां की जनता का भरोसा भी बढ़ता है। अब 2 उपचुनाव में अगर बात कर ली जाए, रामपुर की सीट है, मैनपुरी की सीट है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जाएंगे अपने प्रत्याशी के समर्थन में, बिल्कुल प्रचार करेंगे समर्थन में। और बड़ी बात ये कि जिस तरीके से अब उस प्रचार का कितना असर देखने को मिलेगा। संदीप भी लगातार बने हुए, स्वाति के पास एक बार रुक करेंगे। स्वाति, एक बहुत अहम सवाल का जवाब, लगातार हम जिस तरीके से अगर खास करके मैनपुरी सीट को ही लेकर के बात करें कि यादव वर्सेस शाह की लड़ाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम, ये तो राजनीतिक दल हैं, हम और आप चर्चा करते हैं एज ए एनालिसिस, एज ए रिपोर्टर, एज ए एंकर, लेकिन जनता के दिल में क्या है? जब नेताजी के निधन के बाद किस तरीके से वहां पर, चाहे वो बुजुर्ग से बात करो, महिलाओं से बात करी, बच्चों से बात करी, एक छोटा सा बच्चा, एक स्टोरी चली थी किस तरीके से कितनी दूर से पैदल चला गया, कि दिल में क्या है वहां पर, नेताजी बसते हैं लोगों के दिल में किस तरीके से वहां पर। तो सारी राजनीति एक तरफ और सहानुभूति फैक्टर, परिवारवाद, जो अपनापन, नेताजी के प्रति जो लगाव, जो श्रद्धांजलि, वो सारी चीजें एक तरफ। जी बिल्कुल आलोक, और देखिए इसी वजह से मैनपुरी में डिंपल यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन डिंपल यादव की जो उम्मीदवारी है वो अभी भी मजबूत है। हम सब ने देखा था कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उस दौरान कहां कहां से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे थे, अलग अलग राज्य से लोग पहुंच रहे थे। तो एक सहानुभूति मुलायम सिंह यादव को लेकर मैनपुरी सीट पर है। चूंकि अगर हम कल अखिलेश यादव को सुने, जब डिंपल यादव के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे थे, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव को जोड़ा और कहा भी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव की दावेदारी मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वो मोदी सरकार और योगी सरकार में उस जो नियम है, जो एक कहा जाता है, कहावत है कि जो चलता आ रहा है कि हर 5 साल पर सरकार बदलती है जिन राज्यों में, उस रिवाज को भी बीजेपी बदल देती है। ऐसे में जो आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए थे, उस सीट के जीत को लेकर बीजेपी इन तीनों सीटों को जोड़ रही है कि इन तीनों सीटों पर भी जीत होगी, जिस तरह से योगी सरकार ने यूपी में काम किया है। आलोक, ये भी समझना होगा कि बार बार अगर आप बीजेपी नेताओं को सुने, मंत्रियों को सुने, तो वो यही कह रहे हैं कि उम्मीदवार भले ही कोई हो। जब अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, तो उस दौरान भी बीजेपी के मंत्री है, उन्होंने कहा था कि अपर्णा यादव उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन
कमल के जो निशान है उस पर जनता जाती है, चूंकि योगी सरकार ने काम किया है, विकास का कार्य किया है, कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, और इसी वजह से उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। यानी साफ संदेश कि योगी सरकार ने जो यूपी में काम किया है उसके आधार पर मैनपुरी, खतौली, रामपुर की जनता वोट देगी, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। लेकिन आलोक ये भी समझना होगा कि 3 सीटों में जो 2 सीटें हैं, मैनपुरी हो या रामपुर हो, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की मजबूती है। लेकिन जब डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी है मैनपुरी सीट को लेकर वो ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि जो डिंपल यादव को मैनपुरी में लोग पसंद करते हैं, वहां की जनता पसंद करते हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में संभव है कि जो 2 उम्मीदवार है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, उसमें अगर आलोक हम देखते हैं तो डिंपल यादव मजबूत प्रत्याशी मैनपुरी में है। रामपुर की बात करें तो जब आज तय हो जाएगा, संभव है कि आज ही सूची समाजवादी पार्टी की आ जाए कि रामपुर में कौन उम्मीदवार होगा, उसके बाद आगे कहा जा सकता है। चूंकि जब आजम खान की सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद चूंकि उनकी पत्नी का नाम चर्चा में है, ऐसे में उनकी पत्नी पर भी कई मामले दर्ज हैं, तो अगर उनके परिवार से यानी बहू उम्मीदवार होती है तब दिलचस्प मुकाबला क्या कुछ फैक्टर बैठते हैं। लेकिन रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है फिलहाल जेपी ने, तो रामपुर विधानसभा से बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। लगातार एक बड़े पैनल के साथ हम मंथन कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, प्रतिक्रियाएं भी